हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद स्नेहा। आज हम स्टार्ट करेंगे BANS 183 इग्नू टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी, स्टार्टिंग विद ब्लॉक 1 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म। ऑलराइट, सो बेसिकली जब हम एंथ्रोपोलॉजी एंड टूरिज्म बोलते हैं तो हम दो सुपर इंटरेस्टिंग फील्ड्स को एक ही फ्रेम में देख रहे होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उनकी कल्चर, बिहेवियर, ट्रेडिशंस और इवोल्यूशन। टूरिज्म ऑन द अदर हैंड इज़ ऑल अबाउट लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और नए प्लेसेस, लोग और कल्चर से इंटरेक्ट करते हैं। तो इस यूनिट का मेन गोल ये है कि हम ये समझें कि एंथ्रोपोलॉजी किस तरह से टूरिज्म को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। जैसे कि जब लोग किसी ट्राइबल एरिया या हिस्टोरिकल साइट पे जाते हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या होता है लोकल कल्चर पे, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कैसे स्टडी करते हैं ये चीज़ें। दिस इज़ वेयर इट गेट्स सुपर इंटरेस्टिंग, क्योंकि टूरिज्म सिर्फ साइट सीइंग नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट कल्चरल एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस। कमिंग टू एंथ्रोपोलॉजी एंड टूरिज्म कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन। सो चलो अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस इन ऑल एस्पेक्ट्स, कल्चर, बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक। टूरिज्म का मतलब होता है लोगों का ट्रैवल करना फॉर लेजर, बिजनेस या अदर पर्पसेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब इन दोनों का मिलन होता है तो हम देखते हैं कि कल्चर इंटरैक्शंस, आइडेंटिटी फॉर्मेशन और सोशल बिहेवियर कैसे चेंज होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं कि टूरिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच क्या रिलेशनशिप डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करेगा कि किसी ट्राइबल फेस्टिवल में जब आउटसाइडर्स आते हैं तो लोकल्स का रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या उनका ट्रेडिशन चेंज होता है या वो अडेप्ट करते हैं नए लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। So, anthropology gives us a deep insider view of tourism beyond just hotels and flights. Coming to one second, yes, history of tourism anthropology. All right. अब ज़रा फ्लैशबैक लेते हैं। टूरिज्म का कनेक्शन एंथ्रोपोलॉजी से पुराना है, बट इनिशियली एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने टूरिज्म को सीरियस टॉपिक नहीं माना था। उनको लगता था कि टूरिज्म एक सुपरफिशियल या कमर्शियल एक्टिविटी है, बट जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और कल्चर्स ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने रियलाइज़ किया कि टूरिज्म एक्चुअली एक पावरफुल फोर्स है फॉर कल्चरल चेंज। 1970s के बाद से रिसर्चर्स ने टूरिज्म को एक वैलिड रिसर्च एरिया मानना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि टूरिज्म सिर्फ ट्रैवल नहीं है, इट्स अ फॉर्म ऑफ कल्चरल परफॉर्मेंस। जैसे लोग किसी जगह के ट्रेडिशनल डांस को सिर्फ एंटरटेन होने के लिए देखते हैं, बट वो परफॉर्मेंस असली कल्चर को रिप्रेजेंट भी करता है और डिस्टॉर्ट भी कर सकता है। So, history of tourism anthropology is all about how this field evolved from being ignored to becoming a hot topic in social sciences. All right, coming to anthropological represent, uh, sorry, anthropological perspectives on tourism. All right. Anthropologists tourism को कैसे देखते हैं? Well, they don't just look at the tourists, they look at the entire ecosystem. उनका फोकस होता है टूरिस्ट्स, होस्ट्स यानी लोकल लोग और उनके बीच के इंटरैक्शंस पर। कुछ की पर्सपेक्टिव्स हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखता है कि टूरिज्म सोसाइटी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या कल्चरल प्रिजर्वेशन। सिंबॉलिक या फिर इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव फोकस करता है कि रिचुअल्स, परफॉर्मेंसेस, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा का क्या मीनिंग है टूरिज्म कॉन्टेक्स्ट में। पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव ये देखता है कि टूरिज्म किस तरह पावर डायनामिक को अफेक्ट करता है, जैसे कौन पैसा कमा रहा है और कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के लिए टूरिज्म एक लेंस है जिसके थ्रू वो आइडेंटिटी, ग्लोबलाइजेशन, कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर एंड रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को समझते हैं।
बहुत कूल एंड वोक अप्रोच है बेसिकली। कमिंग टू इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। ऑलराइट, सो ये पार्ट थोड़ा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट है। टूरिज्म का इम्पैक्ट दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करती है हमें ये न्यूएंस्ड वे में समझने में। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कल्चरल एक्सचेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बट नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जैसे कल्चरल कमोडिशन, जब कल्चर को सेल किया जाता है टूरिस्ट्स के लिए; इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ज़्यादा टूरिस्ट का मतलब पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन एक्सेट्रा; और लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी, लोग अपने असली रिचुअल्स या कस्टम्स को मॉडिफाई कर लेते हैं टूरिस्ट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इस पे क्रिटिकल लेंस से स्टडी करते हैं। जैसे एक ट्राइब अगर अपना डांस सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए परफॉर्म करता है और असली मीनिंग को लूज कर देता है, तो वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल कंसर्न है। टूरिज्म कैन बी empowering but also exploitative, और ये duality एंथ्रोपोलॉजी हमें समझाती है। ऑलराइट, कमिंग टू समरी, टू रैप इट अप, इस यूनिट में हमने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी और टूरिज्म का कनेक्शन डीप और मल्टी लेयर्ड है। एंथ्रोपोलॉजी हमें टूल्स देता है टू अंडरस्टैंड टूरिज्म नॉट जस्ट एज एन इंडस्ट्री बट एज अ सोशल एंड कल्चरल फिनोमिनन। हमने कॉन्सेप्ट्स, हिस्ट्री, पर्सपेक्टिव्स और इम्पैक्ट्स एक्सप्लोर किए और देखा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस तरह से टूरिज्म को ऑब्जर्व करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डीकोड करते हैं। सो बेसिकली अगर तुम टूरिज्म को डीपर लेवल पे समझना चाहते हो बियॉन्ड इंस्टा रील्स एंड लग्जरी ट्रिप्स, देन एंथ्रोपोलॉजी इज द की। Alright guys, we're done with unit 1. Thanks for watching and comment down for question and answers if you want.